24 नवंबर के शरपसंद अनासिर के खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई का फैसला। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत तमाम शरपसंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में अहम फैसले। फसाद फैलाने वालों की निशानदेही और मौसर कार्रवाई के लिए टास्क फोर्स कायम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराही में टास्क फोर्स कायम की गई। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारर अता तारर आहद चीमा और सिक्योरिटी फोर्सेस के नुमाइंदे भी टास्क फोर्स में शामिल होंगे। टास्क फोर्स इंतशार फैलाने में मुलविस अफराद की निशानदेही करेगी ताकि उन्हें कानून के मुताबिक करार वाक़ई सजा दिलवाई जा सके। मुल्क में आइंदा किसी भी किस्म के इंतशार और फसाद की कोशिशों को रोकने के लिए वफाकी इंसदाद फसादात फोर्स बनाने का फैसला। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात नहीं, ये एक फितना और तहरीबकार जत्था है। ये तहरीक इंसाफ नहीं, तहरीब इंसाफ है। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, FIRs काटी जाए, कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। यकीनी बनाएं कि आइंदा कभी भी ऐसा ना हो। इनको पाकिस्तान तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। क्या पाकिस्तान को हमने इस जत्थे के हवाले करना है? खैबर पख्तूनख्वा से साजिश हो रही है कि इन्हें मैशत की कोई परवाह नहीं है। इन्हें कोई परवाह नहीं कि पाकिस्तान IMF के हाथों जकड़ा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक ही एजेंडा है कि हर चीज़ को तहवाला कर दिया जाए। सूबाई हुकूमत की पाला चनार की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। पुरम में खून रेजी बंद कराने की बजाय इन्होंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमन अमान से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी। PIA की यूरोप के लिए फ्लाइट्स पर पाबंदी खत्म। यूरोपीय एयर सेफ्टी एजेंसी EASA ने वजारत हवाबाजी और PIA इंतजामिया को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी की जानिब से पाबंदी उठाने का खैर मकदम। ख्वाजा आसिफ वजारत हवाबाजी, पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के हुकाम और PIA इंतजामिया को मुबारकबाद। कहा, पाबंदी उठने से PIA की साख मुस्तहकम होगी और इससे माली तौर पर भी फ़ायदा होगा। ये पाकिस्तान की कामयाब पॉलिसियों का मज़हर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर बयान में कहा, ये कामयाबी सेफ्टी मयारात यकीनी बनाने से मिली। PIA की परवाज़ों पर आयद पाबंदी का उठना एक यादगार मौका है। पाबंदी उठने से PIA की निजकारी के अमल में आसानी होगी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादलों की एंट्री। कोयटा, चमन, ज़ियारत जलमक्सी, कोहरू, जैकबाद में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी खुशहाली का खात्मा। साहिवाल, हाफिजाबाद, जहानिया, सरगोधा, जेहलम, शुजाबाद समेत मुतअद्दिद शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गलियात में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। पहाड़ों का हुस्न निखरने लगा। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बायस लोगों को मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात की आइंदा चंद रोज में मुल्क भर में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर ने मिशाल यूसुफजई को मुआविन ख़ुसूसी के ओहदे से डीनोटिफाई कर दिया। मिशाल यूसुफजई को वज़ीर-ए-आला के मुआविन ख़ुसूसी के ओहदे से हटाने के लिए समरी चीफ सेक्रेटरी को अरसाल। निजी TV को दिए गए इंटरव्यू की बुनियाद पर मुझे डीनोटिफाई किया गया। मिशाल यूसुफजई का रद्द-ए-अमल। मिशाल यूसुफजई बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की तर्जुमान है। मिशाल यूसुफजई को इससे पहले भी मुशीर के ओहदे से डीनोटिफाई किया गया था। तुम में जुर्रत है तो गवर्नर राज लगाओ। गवर्नर राज के बाद यहाँ रह नहीं सकोगे। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का चैलेंज। KP असेंबली इजलास से खिताब में कहा कि हमारे शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। बानी PTI की रिहाई का मकसद हासिल करके रहेंगे। इस्लामाबाद टोल प्लाजा के बाद 26 नंबर चौकी पर गोलियां बरसाई गईं। बुशरा बीबी मेरे हमरा थी, उन पर हमला हुआ। कौम को बताना चाहता हूँ कि गुलामी नहीं, आज़ादी चाहिए। तकरीर के दौरान वज़ीर-ए-आला का माइक बंद हो गया। वज़ीर-ए-आला ने कहा, माइक का बंद होना भी साजिश का एक हिस्सा है। वज़ीर-ए-आला के जुमले पर हॉल में कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास पीर तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की हिमायत नहीं करते। गवर्नर राज जमहूरियत के मुनाफी है। अलबत्ता आइन में गुंजाइश हो तो नागुज़िर हालात में लगाया जा सकता है। 20 साल से KP में जंगें जारी हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम कौम को दुरुस्त रुख दे सके। मुल्क में अनारकी किसी भी मसले का हल नहीं। PTI अपने तर्ज अमल पर गौर करे।
हुकूमत को भी अपना रवैया तब्दील करना होगा। हम मुल्क के इस्तेहकाम के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए माहौल चाहिए, लेकिन माहौल नहीं बन रहा। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम बाहर निकलेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। 26 नवंबर को हमारे 12 कारकुन जमहक हुए। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वक्कास अकरम का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 12 कारकुनों की मुकम्मल तफसीलात हमारे पास हैं। मशहूर रवायात के मुताबिक बुशरा बीबी की हिफाजत की गई जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके लिए कानूनी टीमें काम कर रही हैं। बलूचिस्तान असम्बली में करारदाद आई कि PTI पर पाबंदी लगाई जाए। हम भी KP असम्बली करारदाद लाएंगे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग पर पाबंदी लगाई जाए। गवर्नर राज की खबरें मिल रही हैं, ये हमाकत भी करके देख लें। सूबे में आग लग गई है। सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद में आग लगाने गई। सूबाई हुकूमत बानी PTI को छुड़वाने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर रही है। सूबे को दहशतगर्दों के हवाले किया गया। अमन व अमान और सूबाई हुकूमत के हवाले से तमाम सियासी पार्टियों के साथ मुशावरत कर रहे हैं। अमन व अमान के हवाले से वफाकी हुकूमत से भी बात करेंगे। वफाकी हुकूमत सूबे को दहशतगर्दों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और एमल वली खान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। एमल वली ने कहा कि गवर्नर से दहशतगर्दी और कुरम के वाक़े पर बात हुई है। अमन के लिए हर किसी का साथ देंगे। ANP और PPP के माबैन नजरियाती जोड़ है, एक अरसे से एक साथ खड़े हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना है कि मुतालबात के लिए हमारी तहरीक जारी रहेगी। हमारी क़यादत पर तनकीद का मकसद असल मामले से तवज्जो हटाना है। हम एक पुरअमन जमहूरी सोच रखने वाली जमात हैं। अवामी एहतजाज जमहूरियत का हिस्सा है और बुनियादी हक का इस्तेमाल करना हमारा हक था। PTI लाशों की सियासत करना चाहती है। अगर कोई शख्स जमबहक हुआ है तो ना कोई नाम सामने आया ना तफसील। PTI ने सोशल मीडिया पर लाशें पैदा की। अगर पुरअमन एहतजाज था तो पुलिस एहलकारों को कैसे यह कमाल किया गया। तहरीक इंसाफ ने दहशतगर्दी जारी रखी। कारकुनान को आंसू गैस के शेल दिए। किसी वज़ीर आला की क़यादत में पहली बार विफाक पर चढ़ाई की गई। धरने में एक भी लीडर नजर न आया। सब क्रैकडाउन से पहले ही भाग गए। इन्होंने अपने कारकुनान को बेवकूफ़ बनाया। KP से सरकारी मशीनरी के हमरा इस्लामाबाद पर यह गार की गई। PTI KP पर हुकूमत का हक हो चुकी है। शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। मैंने बुशरा इमरान से पूछा कि क्या उन्होंने ये बेगैरत का लफ्ज़ यूज़ किया था। उन्होंने कहा मैंने नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपना एक गिला उनको कहा था कि जब डी चौक पे मैं पहुंची और वर्कर्स पहुंची थी तो मैं अकेली थी, कोई लीडरशिप वहां नहीं थी, तो आप लोगों को वर्कर्स के साथ होना चाहिए था। और ये गिला उनका जायज़ है। हम सबका गिला जो था कि वहां पे लीडरशिप क्यों नहीं थी। उन्होंने किसी को पिन पॉइंट करके कि पंजाब या इस तरह उन्होंने नहीं कहा। बुशरा बीबी ने किसी को पिन पॉइंट करके कोई बात नहीं की। वो सिर्फ 1 मिनट के लिए सियासी मीटिंग के इजलास में शरीक हुई। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू की वजाहत प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए मरियम रियाज भट्टू का कहना था कि अल-यमीन फ़ोन लेकर उनके पास आए। बुशरा बीबी ने सिर्फ 1 या 2 मिनट बात की। उन्होंने किसी के लिए बेगैरत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, बस इतना कहा कि लीडरशिप क्यों मौजूद नहीं थी। भारत पाकिस्तान आएगा या हाइब्रिड मॉडल चलेगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला ना हो सका। ICC बोर्ड मेंबरान का अहम इजलास बगैर किसी फैसले के मुलतवी। तर्जुमान ICC के मुताबिक 10 से 15 मिनट की मुख्तसर मीटिंग हुई। चंद रोज में दोबारा इजलास होगा। फ़िरक़ैन ने इजलास में अपनी अपनी तजावीज़ दी। इजलास में मज़बूत तौर पर बातचीत आगे बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बार फिर अपने मौके पर सख्ती से कायम। PCB ने इजलास में किसी भी किस्म का कोई हाइब्रिड मॉडल कबूल ना करने के हवाले से बोर्ड मेंबरान और ICC को आगाह किया। PCB के सख्त मौक़िफ़ की वजह से मीटिंग मुलतवी की गई। BCCI हुकाम ने भी अपने मौक़िफ़ से दीगर मेंबरान को आगाह किया। ICC ने PCB और BCCI को काबिल कबूल फार्मूला देने का कह दिया। और गजा में महफूज पनाहगाह और खुराक के लिए दरबदर फ़लस्तीनियों पर इस्राइली मुजालिम जारी। सिहोनी फौज की बमबारी से मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। नुसैरत कैंप पर इस्राइली हमले में 9 अफराद शहीद, जख्मियों में अल जजीरा का कैमरामैन भी शामिल।
इसराइली फ़ज़ाइया ने रफ़ा और जबालिया में रहायशी इमारतों को तबाह कर दिया। बैतुल लहिया में 2 घरों पर इसराइली बमबारी से 4 अफराद शहीद हुए।